इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। यूपी से सामने आ रही है 2013 मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसाद का पूरा मामला है। ये 51 नामजद मुल्जमीन के मुकदमात वापस लेने की इजाजत दी गई है। खसूसी एमपी एमएलए कोर्ट ने ये इजाजत दे दी है। नामजद मुल्जमीन में यूपी के वजीर सुरेश राणा भी शामिल थे। बीजेपी एमएलए संगीत सोम, साबिक बीजेपी एमपी भारतेंदु सिंह भी शामिल थे। नामजद मुल्जमीन में वीएचपी लीडर साध्वी पराची का नाम भी था। मुजफ्फरनगर फसाद में आपको बता दें 62 अफराद हलाक हुए थे। फसाद में 93 अफराद जख्मी भी हुए थे। 2013 मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसादात का ये पूरा मामला है। इस हवाले से काफी अहम खबर सामने आ रही है। 51 नामजद मुल्जमीन के मुकदमात वापस लेने की इजाजत दी गई है। खसूसी एमपी एमएलए कोर्ट ने ये इजाजत दी है। नामजद मुल्जमीन में आपको बता दें यूपी के वजीर सुरेश राणा भी थे और वहीं बीजेपी एमएलए संगीत सोम, साबिक बीजेपी एमपी भारतेंदु सिंह भी शामिल थे। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। तंजीर, काफी अहम खबर है ये। 2013 मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसाद में 51 नामजद मुल्जमीन के मुकदमात वापस लेने की इजाजत मिल चुकी है। जी मुनल साहब, बिल्कुल ये खबर सामने आ रही है। जिस तरह से एमएलए कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है, इससे पहले ही हुकूमत ने इस मामले को लेकर प्रेशर की थी और 51 मुल्जमीन जो इसमें मुजफ्फरनगर फसाद मामले में मुल्जमीन थे, और ये मामला जो है सितंबर 2013 में हुआ था। और इसके बाद कहा जा रहा था कि नंगला मदौड़ की जो एक सभा थी जहां पर इन लोगों ने शिरकत की और उसके बाद ही ये फसाद, उसके बाद जब लौट रहे थे और उसके बाद ही ये फसाद हुआ उस सभा वापसी के दौरान। और इसमें जो शिरकत की थी वो भारतेंदु जो है भारतेंदु सिंह और इसके अलावा सुरेश राणा, संगीत सोम, इन सब के नाम थे उसमें। और ये मुकदमा 2013 में दर्ज कराया गया था। लेकिन जिस तरह से इसकी पैरवी की गई है वो बहुत लचर रही। पुलिस की जो रिपोर्ट इसमें थी वो काफी अहम थी, लेकिन उस मामले में भी पुलिस ने बहुत जो है सुस्त कार्रवाई की है और उसमें जो रिपोर्ट दाखिल की है, जो एफआईआर लगी, उसकी वजह से सारे मुल्जमीन को कोर्ट छोड़ने पर मजबूर हुई है। इसमें आगे की जो कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो पाई और मुकदमे ये वापस लिए गए। खासतौर पर जब सूबे में हुकूमत बनी बीजेपी की, तो उसके बाद से ही ये कवायद शुरू कर दी गई थी और खासतौर पर लॉ मिनिस्ट्री से इस मामले में जो है रिपोर्ट मांगी गई थी और बाकायदा फिर जिला इंतजामिया को रिपोर्ट पेश की गई। अब 321 सीआरपीसी की जो दफा है उसके तहत एक एप्लीकेशन और इस मामले में मुकदमों को खारिज किया जा रहा है। लेकिन पिछली मर्तबा भी जब इस तरह का मामला सामने आया था तो जमीयत उलमा हिंद ने खास तौर पर, जो कि कई मुकदमों की इसमें जो है पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम अदालतों में जाएंगे आगे भी और इसकी रिपोर्ट वो देख रहे हैं कि क्या